हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ले आए हैं हिस्ट्री की पहली क्लास। और आज का आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपको हर सब्जेक्ट की जीएस की सारी क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी और सारा का सारा कंटेंट आपको, जैसे कि आज हम हिस्ट्री का पहला शुरू करेंगे भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में आपको अलग अलग चैप्टर के थ्रू हम समझाते चलेंगे। साथ ही हम आपको पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के सारे जीएस के जितने भी हैं सब्जेक्ट, सबको टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे। जैसे कि आप अदर क्लासेस पे जाते हैं बेटा, आप कहीं 25,000 देते हैं, कहीं 40,000 देते हैं, कहीं 50, बड़ी बड़ी कोचिंगों में तो लाख लाख रुपए आप खर्चा करते हैं इसको पढ़ने के लिए। हम आपको सारे के सारे कंटेंट पीडीएफ फाइल के साथ फ्री में उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए बेटा, तो आपको करना कुछ नहीं है। पहले सबसे पहला काम करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को हिट करना है, ताकि जैसे ही आपका नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही आप ऐसे कर देंगे तुरंत आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसपे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे हमारा, और आपको जितनी हमारी पीडीएफ फाइल अपलोडेड रहेंगी पूरे हर सब्जेक्ट की आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है भारतीय इतिहास का, ठीक है, उसको देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इतिहास एक्चुअल में है क्या, क्यों हमें पढ़ना है इतिहास, क्यों पढ़ना चाहिए हमें इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास की परिभाषा से। बेसिक चीज क्या होती है इतिहास की परिभाषा। जो भी सब्जेक्ट पढ़े पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी होता है, ताकि हमें उससे इंटरेस्ट बना रहे और उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो इतिहास की परिभाषा क्या है, एक लाइन में अगर मैं आपको इतिहास की परिभाषा बताऊं तो क्या है, हाँ, समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो जाता है उसी का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। और अगर आपको किताबी परिभाषा भी जानना तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो घटनाएं घटित होती हैं उतना क्या करना है, काल क्रमानुसार। यानी कि काल क्रमानुसार का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना जैसे घटित होती रहती है, जैसे 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 हमारी एज बढ़ती रहती है, तो बचपन में हम दूध पीते हैं, बड़े होते हैं खाना खाने लगते हैं, उससे बड़े होते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो एक कालक्रम के अनुसार जैसे आपका जीवन चलता है, तो ऐसे पूरे इतिहास का जीवन कैसे चला है प्राचीन काल से, उसको पढ़ना ही क्या है, आपका इतिहास है। और इतिहास में भी जैसे हम आज भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं, भारतीय इतिहास में भी हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन के साथ हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। साथ में तीसरा पार्ट इसका क्या आ जाएगा, तीसरा पार्ट आ जाएगा आपका आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से, जो कि है प्राचीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के सबसे पहले टॉपिक पे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कैसे इतिहास का विकास हुआ, पहले कैसे आदिमानव रहते थे और क्या था एक्चुअल में जो अभी हम जान नहीं पाए और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को हमने 3 पार्टों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। ये क्या है, पूरी तरह से पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण क्या है बेटा, पाषाण है आपका पत्थर, और पत्थर से ही सब कुछ है, चाहे वो हथियार बनाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे शिकार करना हो, चाहे अनाज रखना हो, कुछ भी हो, सब कुछ इसी पत्थर पे है, ठीक है। क्यों इसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, इसको बेसिकली जान लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है जो लिखित साक्ष्यों का अभाव है। लिखित साक्ष्यों का अभाव इसलिए है क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज में हैं। इनिशियल फेज में आदमी क्या होता है, खाना बदोश होता है। खाना बदोश का मतलब समझते हो, खाना बदोश का मतलब होता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली और बेरोजगारी में घूम रहे हो बिना पढ़े लिखे, तो कुछ नहीं मिलना है जीवन में, यही खाना बदोशी है, ठीक है। तो खाना बदोश का मतलब क्या है कि अभी इनिशियल फेज में है, हम कुछ भी अभी जमा ना कर पा रहे हैं, ना ही कुछ बना पा रहे हैं, ना ही हमें उतना ज्ञान है। तो लिखित साक्ष्यों का अभाव इसी वजह से है कि अभी खाना बदोश है, अस्थायी जीवन हमारा बिल्कुल नहीं है, अस्थायी जीवन हमारा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य में भी क्या उपलब्ध है, पत्थर के जो हथियार बने अलग अलग, उसको देखना है हमें। साथ में क्या देखना है, उस पत्थर से ही रिलेटेड, चाहे वो कहीं पे गुफाएं मिली हों, कहीं पे कोई चित्र मिला हो, कहीं पे कोई ऐसे साक्ष्य मिले हो जहाँ पे कुछ शिकार हुआ हो, या मानव कंकाल तंत्र, जो भी उससे रिलेटेड हैं, सब के सब पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। तो चलिए अब आगे इसके आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद दूसरा काल कौन सा आता है। तो दूसरा काल हमारा क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े से समझदार होते हैं। जैसे बचपन के बाद आदमी धीरे धीरे जवानी में कदम रखता है, वैसे हमारा इतिहास थोड़ा सा अब जवान हो रहा है। तो जवानी में क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज़ क्या मिल रही है कि लिखित साक्ष्य मिल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, अपठित हैं। अपठित यानी कि हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर अभी भी हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों पे, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। हमारी हालत ऐसी है कि डॉक्टर ने बीमारी तो बता दी है, ठीक है, लेकिन उस बीमारी का जो इलाज लिखा है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही हाल यहाँ पे भी है,
ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में। और इस आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यताएं आती हैं, तो इसमें आपको जान लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आप सबसे फेमस नगरीय सभ्यताओं में मानी जाती है, उसका पार्ट है। साथ ही साथ हमें और भी जो छोटी छोटी ताम्र पाषाणी संस्कृतियां मिलती, जैसे जोरवे हो गई, दैमाबाद हो गई, ये सब भी संस्कृतियां इसी का पार्ट हैं। यहाँ भी लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उपलब्ध। प्रॉब्लम क्या है पढ़ने में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे सवाल आता है समझ लीजिए कि क्यों लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद पढ़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे है पिक्टोग्राफी। अब आप बोलेंगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पिक्टोग्राफी का मतलब होता है चित्रात्मक शैली। यहाँ पे शब्द नहीं लिखे हैं, शब्दों की जगह क्या बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के चित्र। कहीं सांप बना हुआ है, कहीं पेड़ का चित्र बना हुआ है, तो अभी हम समझ पाने में असमर्थ हैं कि इस चित्र का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। अब हम लोग हो गए जवानी की दहलीज पे, समझ लीजिए पहुंच गए हैं और नौकरी ढूंढने के एकदम कगार पे हैं और समझदारी आ गई है। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता मिल रही है। ढेर सारे हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, अलग अलग वेद हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग चीज़ों की बहुत सारी किताबें मिल रही हैं और हम पढ़ भी पा रहे हैं उससे। साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जो कि उस लिखित साक्ष्य से मैच कर रहे हैं, यानी कि हम प्रामाणिकता के साथ उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और इसका शुरुआत कब माना जाता है, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जब से है आप जान सकते हैं, इसी टाइम पे जैन धर्म का विकास, इसके बाद बौद्ध धर्म का विकास, अलग अलग साम्राज्यों का विकास इसी समय से शुरू हो रहा है। और इसी समय से हमें लिखित और पठित दोनों साक्ष्य मिलने शुरू हो जा रहे हैं। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो हम आपको एक चार्ट बना के यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कभी भी रिवीजन करना चाहें, एग्जाम के टाइम समय कम होता है आपको पता है, तो एक साथ हमने इसको मर्ज कर दिया है। इसको हम अभी अलग अलग पीपीटी में एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आपको एक नज़र मारने के लिए हम दे दिए कि एग्जाम के टाइम आप क्विक रिवीजन कर पाएँ पीडीएफ के थ्रू। तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपना कैरियर को, ठीक है, और बेल आइकॉन पर हिट करना है, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी इसकी पूरी।